अन्न के चिंता में घर घर भिक्षा मांगने के लिए जाने लगी। एक दिन कलावती कन्या भिक्षा मांगते मांगते ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहाँ पर भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन हो रहा था। व्रत पूजन होते देख करके वहीं पर बैठ करके भगवान के गुलाम बात को सुन करके रात में घर पर आई तो माता लीलावती कहती है, पुत्री तुम्हारे मन में क्या विचार है? इतनी रात बीत गई, तुम कहाँ पर थी? कलावती कन्या ने कहा कि हे माता, मैं सच कह रहा भिक्षा के वास्ते से स्थान पर पहुंच गई थी जहाँ पर संपूर्ण मनोरसित करने वाला एक उत्तम व्रत हो रहा था और ये प्रसाद लेकर के आई हूँ कि भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन। सत्यनारायण स्वामी के नाम को सुनते ही लीलावती ने प्रसाद को लेकर के मस्तक लगाया और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे पति देव से और दामाद जी से जो कुछ अपराध हुआ हो उस अपराध को आप क्षमा कर दे। मैं आपका पूजन अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूंगी। तो भक्ति की वाणी को सुनकर के दया के सागर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए। 10वें महीने में राजा चंद्रकेत को सुख लूंगा। हे राजन, ये प्रातः काल तुम दोनों वैश्यों को नहीं छोड़ देते हो, जो कुछ उनका धन ले लिया नहीं दे देते हो, मैं तुम्हारा राज्य धन सब कुछ नहीं। रात में स्वप्न देखा, नींद नहीं, राजा काल करके सभासद में गए, मंत्री गणों को बुलाया, विचार विमर्श किया। मंत्री गणों ने कहा, हे राजन, जैसे स्वप्न को देखा है स्वप्न के अनुसार आप अपने आचरण को भी करें। वहीं पर दूतों को बुला करके आगे कारागार से दोनों वैश्यों को हमारे पास ले आओ। राजा की आज्ञा को पाकर के दूत लोग कारागार से दोनों वैश्यों के राजा के सम्मुख लाते हैं। राजा देखते हैं दोनों वैश्यों के बड़े बड़े बाल हो गए हैं, जो वस्त्र पहने सब पट गए हैं। नाई को बुला के हजामत को बनवाए, नए नए वस्त्र दिए और जितना उनका धन लिया था उसका दूना धन दिया और कहा कि प्रभु की कृपा से आप इतना कष्ट को प्राप्त किया है, आप लोग अपने घर को जा सकते हैं। धन को दान करके साधु हुए जितने नगर के लिए प्रस्थान किए। श्री खंड पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतायाम तृतीयोध्याय की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।